आज तो साक्षात नारायण ने हम सबको बचा लिया। वो सब तो ठीक है, परंतु ये बताओ तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे? पहले तुम बताओ कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम तो उन चोरों को पकड़ने गए थे जो भंडार घर में चोरी करने के लिए घुसे थे। क्या चोरी? क्या वहाँ चोर भी थे? वो पहरेदार चोरों के पीछे लगे थे या हमारे पीछे? हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे? हम चोरी करने थोड़ी ना गए थे वहाँ। ओहो, तुम नहीं, वो चोर चोरी करने गए थे। परंतु कौन से चोर? वही जिनके पीछे पहरेदार पड़े थे। पर वो तो हमारे पीछे पड़े थे। पर हम तो चोर नहीं है। छोटे, हंसना बंद करो, ये तो गुत्थी की तरह उलझ गई। कान्हा, बलराम, कौन है अंदर तुम्हारे साथ? और ये द्वार बंद क्यों है? बलराम, तुम सब यहाँ कब आए? यशोदा, यशोदा, घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अरे क्या बात है? यशोदा, घर में चोर घुस आए हैं। क्या? और हमें विश्वास है कि चोर आप ही के घर में घुसे हैं। अरे घर के सारे द्वार और खिड़कियां तो बंद थे। किसी चोर का हमारे घर में प्रवेश करना संभव ही नहीं है। कक्ष में देखा? हाँ, अरे वहाँ केवल बच्चे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अवश्य, आइए मेरे साथ, आइए। देखिए आर्य, यहाँ तो सब बच्चे हैं। पहरेदार, यहाँ पर तो केवल बच्चे ही। अवश्य आपसे कोई भूल हुई। क्षमा कीजिए नंद जी, परंतु नंद जी, हमें लगता है कि हमें भंडार घर की सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। उचित है, पहरेदारी और बढ़ा दो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम सब अपने घर में बताकर नहीं आए हो ना कि तुम यहाँ पर हो? कोई बात नहीं, इस बार नहीं डांटूंगी, परंतु अगली बार ऐसा कदापि मत करना बच्चों। ठीक है काकी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम सब यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारे माता पिता को संदेश भिजवा दूंगी कि तुम सब यहाँ पर हो, परंतु इसके पश्चात अपने माता पिता को बताए बिना यहाँ तो क्या, तुम कहीं भी नहीं जाओगे बच्चों। ठीक है काकी। न जाने कौन सा चोर घूम रहा है हमारे गोकुल में। हम सबको सावधान रहना चाहिए ना। ठीक है, खेल लो। अब समझे दाऊ कि वो चोर कौन थे? तो वो चोर तुम तीनों हो। सुदामा, तुम भी? अच्छा हुआ मेरे हाथ नहीं लगे तुम, नहीं तो बहुत पिटाई करता मैं। अच्छा, स्वप्न में पिटाई करना। चुप रहो नकचड़ी, मुझसे बिना पूछे बिना बताए तुम सबने इतना बड़ा खेल खेला, और मैं यहाँ सोच रहा था कि भंडार घर में कौन चोरी करने घुस गया है। हमें क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। हम तो बस भंडार घर को ढूंढने गए थे, चोरी करने नहीं। पहरेदारों ने हमें चोर समझ लिया और हम सब फंस गए, परंतु कृष्ण ने हमें पूरा बचा लिया। छोटे, अब आगे क्या करना है? अब हमें भंडार घर का पता चल गया है, अब बस जाकर चोरी करनी है। परंतु तुमने सुना नहीं छोटे, बाबा ने पहरेदारी बढ़ा दी है। और क्या आपने ये नहीं देखा दाऊ कि हमारी टोली क्या कर सकती है? वो तो है छोटे। वापस लौट जाओ और कभी इस वन को पार करने का प्रयास भी मत करना। यदि तुमने प्रयास किया तो स्त्री का रूप तुम्हारी परछाई नहीं, तुम स्वयं होगे कंस।
एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं उसकी माया में फंस जाता हूँ। मुझे मेरी छाया स्त्री की प्रतीत होने लगती है। महाराज की जय हो। महाराज, कल जो कुछ भी गोकुल की सीमा पर घटित हुआ उसका मुझे अत्यंत खेद है। जो भी वहां घटित हुआ उसके बारे में यहाँ किसी से चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। महाबली कंस इतनी शीघ्र अपनी पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है। अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि गोकुलवासी विवश होकर स्वयं उस बालक को मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अक्रूर, भेजो अपने सैनिकों गोकुल में और गोकुल में घोषणा कर दो कि महाबली कंस ने कर आज ही मांगा है। जो कर देने में असमर्थ हो और समय मांगे तो उन्हें यह कहना कि जो आज कर नहीं दे पाए तो उन्हें कर दुगना देना होगा। फिर कंस के आतंक से बचने के लिए उन्हें विवश होकर उस मायावी बालक को मुझे सौंपना ही होगा महाबली कंस को। आर्य, ये पी लीजिए। नहीं यशोदा, मुझे विलंब हो रहा है। बीते 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ आप प्रातः न भोजन करते हैं न पंचायत में जाते हैं। केवल गोकुल का ही नहीं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए आर्य। ये क्या यशोदा, इतना सारा दूध? कंस को कर देने के लिए दूध और दूध से बने प्रत्येक व्यंजन हमें बचाने होंगे। आपके दूध पी लेने से गोकुल में दूध की कमी नहीं हो जाएगी। आप पीजिए, अभी पीजिए। यशोदा, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूं, पर आज दूध पीने का मेरा मन नहीं। नंद जी, अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो थोड़े फल खा लीजिए। हाँ आर्य, सच में मेरा मन नहीं है। अब कह के देखिए कि मन नहीं है। कान्हा भी जानता है कि आपको दूध कितना प्रिय है। अब मेरा दुलारा चाहता है तो आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, केवल बाबा और उनके दुलारे का प्रेम, बस मेरा ही प्रेम कम पड़ गया। दूध केवल मुझे ही नहीं, हमारे कान्हा को भी बहुत प्रिय है। क्यों कान्हा? ये लो पियो। हमें कैसे पता चलेगा कि आप दोनों में से दूध अधिक किसे प्रिय है? मुझे अधिक प्रिय है। अरे रुकिए रुकिए, इसका निर्णय भी अभी हो जाएगा। जो सर्वप्रथम दूध पिएगा वही विजयी होगा। उचित है, तो आरंभ कीजिए। चलो कान्हा। अरे वाह! आर्य, आप हार गए और हमारा कान्हा जीत गया। देखा जीजी, पता चल गया ना, हमारे कान्हा को दूध सबसे अधिक प्रिय है। हाँ यशोदा। चलो यशोदा, अब मैं जाने के लिए सज्ज होता हूँ और उन चोरों का भी पता लगाना होगा जो कर चोरी करने के लिए आए थे। उनका पकड़े जाना अत्यंत आवश्यक है। चोर पकड़े जाएंगे आज, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, ये तो बताइए कि ये पंचायत कब लगने वाली है? सुन रहे हो छोटे, हमें और हमारी टोली को पकड़ने के लिए नंद बाबा इतने व्याकुल हो रहे हैं। हाँ ताऊ, इससे पहले बाबा हमें पकड़ ले, हमें अपनी योजना बदलनी होगी।
भंडार घर से कुछ भी कंस मामा के पास नहीं पहुंचना चाहिए। निश्चिंत रहिए दाऊ, कुछ भी नहीं मिलेगा मामा कंस को गोकुल से। मैं हूँ ना। तुम्हारा ये मैं हूँ ना अक्सर फंसता होना हो जाता है। पक्का इस बार मैं फंसूंगा तो नहीं ना? नहीं फंसेंगे दाऊ। चलिए आप भंडार घर चलते हैं, बाकी साथी पहुँच गए होंगे। रुको। कान्हा, बलराम, पकड़े गए दाऊ। ये चोरों की भांति कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अब कौन सी नई ठिठोली करने चल पड़े तुम दोनों? नहीं नहीं मैया, हम बस यही खेल रहे थे। ठीक है, परंतु आप कान्हा को कहाँ ले जा रही हैं? इसकी आज अच्छे से मालिश कर दूंगी। देखो तो, आज वातावरण में भी शीतलता है। मालिश? अब क्या होगा छोटे? मालिश और क्या? चलो बलराम, तुम भी चलो, आज तुम्हारी भी मालिश कर दूंगी। छोड़ दो मैया, छोड़ दो। नहीं नहीं मैया, रहने दीजिए ना, मुझे मालिश नहीं करवानी। अरे क्यों नहीं करवानी है? कान्हा, अब तू यहीं रुक, हाँ? यहाँ से हिलना भी मत। बच्चों, मैं घी गरम करके लाती हूँ। क्यों दाऊ, क्या हुआ? सदैव मैं फंसता हूँ ना, आज मालिश में तुम फंसो छोटे। पर ऐसा क्या है मालिश में? रगड़ रगड़, पकड़ पकड़। जब छोटा था तब बहुत रगड़ रगड़ पकड़ हुआ है मेरा। अब तुम्हारी बारी है छोटे। तो क्या हुआ? अभी भी आप कहाँ बड़े हुए हैं दाऊ? आइए। नहीं नहीं। अच्छा, तो मैं तो आनंद लूंगा। चलो छोटे, मैया आए उससे पहले हम भाग जाते हैं। अरे सुना नहीं, मैया ने कहा है यहाँ से हिलना भी नहीं है। छोटे, समय व्यर्थ मत करो। परंतु मुझे मालिश करवानी है। रगड़ रगड़, पकड़ पकड़। फिर हमारी योजना का क्या? अब कोई ऐसी माया करो ताकि मैया तुम्हारी मालिश ना करे। ठीक है दाऊ, आप चिंता मत कीजिए। आप चलिए, मैं स्वयं आता हूँ। हमें अपनी योजना पर ध्यान देना होगा। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, शीघ्र आना। ठीक है दाऊ। कल इतनी भागदौड़ होने के कारण मेरे शरीर में थोड़ी सी अकड़न होने लगी है। मालिश कराना उचित होगा। कान्हा, अरे कहाँ चला गया? अरे वाह कान्हा, मालिश के लिए इतना उत्साह? अपनी मैया से मालिश करवाने में कितना आनंद आएगा। चल शुरू करती हूँ। ओ यशोदा मैया, मैं तेरा कान्हा, मेरे भाग्य बड़े मिली तेरी ममता छाया। ओ यशोदा मैया, मैं तेरा। अब मैया की मालिश से शरीर की अकड़न दूर हो रही है। अरे वाह कान्हा, तुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है मालिश कराने में। ममता छाया। तो यहाँ हमारे नटखट की मालिश हो रही है। हाँ, अरे देखिए ना, कितना आनंद आ रहा है इसे। आनंद तो लूंगा ही ना, मालिश करवाने में भला किसे आनंद नहीं आता। बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो ये बाजार। पर क्यों? महाराज के आदेशानुसार सारा कर आज ही मथुरा पहुँच जाना चाहिए, और यदि आज किसी ने कर देने से मना किया तो कर 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। हम आज ही कर देंगे। हम नंद जी को भी बुला कर लाते हैं। कंस के सैनिक तो कर लेने पहुंच गए। अब हम क्या करें? नंद जी को बुलाने लोग गए हैं। अगर वो आ गए तो सारा सामान उन्हें दे देंगे, अर्थात हमारी योजना असफल हो जाएगी दाऊ। नहीं नहीं, हमारी योजना असफल नहीं होगी।
तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी? यही बताना चाहते थे ना तुम? छोटे ने फिर से मुझे फंसा दिया। कहाँ रह गए छोटे? ये मालिश तो बहुत आनंददायी है। आहा, अत्यंत आनंद आ रहा है। अरे वाह कान्हा, तुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है मालिश कराने में। लाओ मैं भी कान्हा की मालिश कर देता हूँ। चिंता मत करो, मैं बस कान्हा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ संकट में और तुम कान्हा की प्रतीक्षा कर रहे हो। शीघ्र ही हमें कुछ करना होगा। हाँ, अति शीघ्र। हाँ, पर वो कान्हा आ जाए उसके पश्चात। कान्हा आकर क्या करेगा मुखिया जी? वैसे भी वो छोटा है, क्या करेगा वो? करना तो हमें ही है ना? हाँ, हमें ही करना है। देखो शांत रहो, हम एक टोली की तरह काम कर रहे हैं ना, और टोली में हर एक सदस्य महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिए। छोटे, तुम्हारा ही सहारा है, जल्दी आओ। अब मेरे दाऊ ने बुलाया है तो सहायता करनी ही पड़ेगी। नंद जी, वो कंस के सैनिक आ गए हैं। कह रहे हैं कंस का आदेश है, कर आज ही देना होगा। इस समस्या का समाधान करना ही होगा। किंतु ये कैसे संभव है? समय से पूर्व कर मांगना उचित नहीं। हमने भी यही कहा, पर माने नहीं दिया तो कर 2 गुना देना होगा। क्या 2 गुना कर? चिंता मत कीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास कर की पर्याप्त सामग्री एकत्रित है। हम आज ही सारा कर मथुरा भिजवा देंगे। अच्छा हुआ कि इस बार की कर की सामग्री सज्ज है, परंतु गोकुल के बच्चों को पर्याप्त दूध और माखन तो नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं जीजी, नारायण सब कुछ देख रहे हैं। वो हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। उपाय मिल गया। क्यों मुखिया जी, अब क्या योजना है? बस कान्हा की प्रतीक्षा है। ये कान्हा कहाँ रह गया? ये कोई योजना है? मैं क्या कह रहा हूँ वरिंदा? हम सब यहाँ एक साथ हैं, और वो वहाँ अकेला है। वो अकेला कैसे आएगा? हमें जाकर देखना चाहिए ना कान्हा को। बचा लिया। ये सुदामा वाकई होशियार प्रतीत होता है। हाँ, चलो चलो कान्हा को लेकर आते हैं। चल कान्हा, अब तो थोड़ी देर यहीं लेट के धूप सेक ले। हो गई तेरी मालिश। और मालिश करो मैया। क्या और मालिश करानी है? कान्हा, तेरा तो मन ही नहीं भरा। मैया की मालिश इतनी अच्छी लगी। अच्छा ठीक, जब तेरा मन भर जाए तब बता देना। कर देती हूँ मालिश। रगड़ रगड़, पकड़ पकड़। ये क्या ताऊ, यहाँ तो कान्हा मालिश का आनंद ले रहा है। अच्छा, तो छोटे यहाँ फंसा नहीं है, मालिश करवा रहा है। आइए देखो कितना आराम से मैया से मालिश करवा रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। मेरे प्यारे छोटे, मैं फंसा हुआ हूँ और तुम मालिश का आनंद लिए जा रहे हो। बस हो गई मालिश। अब मैं तुझे स्नान कराऊंगी। थोड़ी देर यहाँ धूप सेक ले। आजा, अभी आई।
आप पर धूप प्रकाशित करके मुझे आनंद आया प्रभु। दाऊ तो अत्यंत क्रोधित लग रहे हैं। अब परिस्थिति मुझे ही संभालनी होगी। आप इस बार कर लेने के लिए समय से पहले ही आ गए। महाराज का आदेश है, यदि आज कर का भुगतान ना किया तो दंड स्वरूप आसपास के 100 गांव के कर को भी दोगुना कर दिया जाएगा। देखिए, एक गांव के कारण और गांव को दंड देना उचित नहीं है। अब पूरा कर आज ही ले जाइए। चलिए। क्यों छोटे, तुम तो हमारी योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे ना? कर तो रहा हूँ दाऊ। मालिश करवा के, आराम से बैठ के, धूप सेक के। क्रोधित मत होइए दाऊ, मैंने निकलने का प्रयास किया। तुम्हें देखकर तो लग रहा है मालिश का आनंद ले रहे थे। अब चलिए शीघ्र चलते हैं। अब शीघ्र चलकर क्या करेंगे? अब हमारे पास पर्याप्त समय भी नहीं है। बाबा वहाँ पहुँच गए होंगे और कंस के सैनिक तो वहीं खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी सामग्री दे भी चुके होंगे छोटे। सामग्री तो तब देंगे ना दाऊ, जब वो कक्ष खोल पाएंगे। अर्थात आप मेरे पीछे पीछे आओ। आया नंद लाल कन्हैया। दाऊ शीघ्र आइए। छोटे, ये तुमने किया कैसे? द्वार कैसे खोला? जब बाबा मेरी मालिश कर रहे थे। हाँ छोटे, जब माखन चुरा रहे हैं तो चाबियां भी चुरा ही सकते हो तुम। छोटे, लगता है बाबा और कंस के सैनिक आ गए हैं। अब क्या करें?